अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बहन बिल्कुल ठीक है और दुआ करती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आमीन आप भी ज़रूर कहा करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किसकी आमीन कबूल हो जाती है। और जनाब यहाँ पे चाय बन रही है। चाय तो आपको पता है कि हर घर में बनाई जाती है, हर घर में कोई ना कोई टी लवर तो ज़रूर मौजूद होता है। तो आज मैं अपनी बहनों से कुछ बातें भी करना चाहूँगी, कुछ घर के रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कहना मैं ये चाहूँगी कि आप इतना सारा डेली काम करते हैं, किचन का इतना सारा माशाल्लाह काम होता है, गर्मी हो सर्दी हो ये काम तो करना ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत भी ठीक नहीं होती है, लेकिन ये काम हम फिर भी कर रहे होते हैं, हमें छुट्टी किसी दिन नहीं होती है। तो कहना ये चाह रही हूँ कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें बहुत सारे काम का पहले ही पता होता है कि ये हमें काम करना है, तो जिन कामों का हमें पहले ही पता होता है तो उनको हमें टाइम से पहले ही करके रख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं करेले बनाने लगी हूँ। करेलों के छिलके मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, बल्कि छिलकों के अंदर बारीक बारीक से करेले काट के भी डाल देती हूँ उसी शेप में। तो इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ज़ाया नहीं करती, क्योंकि अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ और अब मैं प्याज फ्राई करने लगी हूँ। तो बात ये कर रही हूँ कि अपने काम बहुत सारे पहले करके अगर रख लेंगे तो समटाइम ये होता है कि टाइम नहीं होता, बाकी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काम का बर्डन किसी दिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो गेस्ट आ जाते हैं या घर में कुछ ऐसा काम हो रहा होता है तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमारे पास अगर ऑलरेडी डन पड़ी हुई हैं तो हमारे लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो ये वो छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि हमें करके रखने चाहिए। लहसुन अदरक की पेस्ट है वो हम बना के रख लें, वेजिटेबल्स हैं वो हम करके रख लें। और ये टमाटर हैं जी जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इनकी मैंने पेस्ट नहीं बनाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो ऐसे ही मैंने फ्रीज़र में डाल दिए थे। तो इस टाइम मैं क्या करती हूँ कि उनको फिर मैं ना इस तरह से मैश कर लेती हूँ, क्योंकि काट के डालते हैं ना तो फिर वो गलते नहीं है, वो उसी तरह से रहता है जो कि फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो इनकी मैं इस तरह से पेस्ट बना के जब डालती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेस्ट बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो हमें खुद ही करनी होती हैं, हमें पता होता है कि ये काम हमने करने हैं, तो इस तरह की आसानियाँ हमने खुद अपने लिए पैदा करनी है, ये किसी और की जिम्मेदारी तो है नहीं है। तो ये अल्लाह पाक का सारा निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने मर्द हजरात को बाहर के काम सौंपे हैं और ख़वातीन को घर के काम सौंपे हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने काम जो है इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अदा किए जाए। और इनमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे काम है, हमें देखना चाहिए कि किस टाइम पे हमें ये काम करना है। और अगर क्लीनिंग का टाइम है तो वो क्लीनिंग उसी टाइम पे होनी चाहिए। कि हर काम अगर टाइम पे होता है तो घर में कोई मसले मसाइल भी नहीं होते हैं और सब खुश भी होते हैं। हमारी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि हमने हर काम अपना टाइम एक फ़िक्स किया हुआ है। क्योंकि जब टाइम टेबल हम हर काम का बना लेते हैं तो हमारी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना एक टाइम टेबल बना के रखें, अपनी हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर करके रखें, उसको दाएं बाएं फिर बिल्कुल ना होने दें। तो इससे क्या होता है कि अपने लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आसानियाँ इस तरह की अल्लाह पाक ने हमें खुद ही हुक्म दिया है कि हम अपने लिए आसानियाँ ढूंढें। तो हमें ढूंढनी भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये काम हमने करना है तो किस टाइम पे ये हमारा बेस्ट टाइम होगा। तो इसीलिए ख़वातीन अपने घर में बहुत सारी चीज़ें डन करके रखती हैं। वेजिटेबल्स आती हैं, आप वीडियोस में देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके के साथ वो उनको हैंडल कर रही होती हैं और हर वेजिटेबल को किसी से कटिंग करके उनको बॉक्स में डाल के उनको पैक करके रखा जा रहा होता है। तो यही वो काम शेयर करने का मकसद भी यही होता है। ये जितने भी चैनल्स आप देख रहे होते हैं, जितने भी माशाल्लाह से सेविंग का वो आप देख रहे होते हैं, तो वो बताने का मकसद यही होता है कि इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ ईजी होगी। तो यहाँ पे जनाब अब बनाने लगी हूँ हलवा। और यहाँ पे ये देखें कोकोनट भी मैंने ऑलरेडी ही कटिंग करके रखी हुई है। अब इसे देखें कि मुझे कितनी आसानी हो गई है। अब झटपट मेरा हलवा बन जाएगा। मैंने जो सूजी होती है ना वो भी पहले से ही साफ़ करके रखी होती है। ये नहीं होता कि फ्रीज़र में डाल दी, मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ये होता है कि उसमें सुंडी कीड़ा लगने का बिल्कुल डर नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चीज़ें फ्रीज़र में डाल के रखती हूँ। पहले से साफ़ करती हूँ, साफ़ करके पैकेट बना के फिर उसको फ्रीज़र में रखती हूँ। फिर मुझे कोई डर नहीं होता कि इसमें सुंडी पड़ सकती है, कीड़ा पड़ सकता है। तो फिर इस टेंशन से मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो जो कोकोनट है वो भी मैंने ऑलरेडी ही इसकी कटिंग करके उसका पैकेट बना के तो रख दिया था। अब मेरे लिए कितनी आसानी है कि सूजी मेरी साफ़ है, कोकोनट मेरी कटी हुई है। अब मेरे हलवा बनाने में कितना टाइम लगेगा कि झटपट बन जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें हमने खुद ही देखनी होती हैं। ये दूसरों की तरफ तो हम देख नहीं सकते कि कोई आए और हमें करके देख जाए, कोई नहीं करके देख जाता। हर किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही निभानी है।
تو اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم آلریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں، تو وقت پڑنے پر وہی چیز نکال لی اور استعمال کی، دیکھیں کتنے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو پلیز اپنے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں. بہت ساری چیزیں پہلے سے ڈن کر کے رکھا کریں. اچانک سے گیسٹ آ جاتے ہیں، اس ٹائم ہمیں مسئلہ نہیں بنتا، بس جھٹ پٹ ہمارا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب گیسٹ کہتے ہیں کہ بھیا آپ نے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، آپ نے اتنی جلدی کھانا بنا لی ہے، تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو گیسٹ آتے ہیں ہم ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں، ان کو کمپنی بھی دیتے ہیں، ہمارا کھانا بھی بن جاتا ہے. تو وہ کس لیے بنتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں آلریڈی ڈن کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو آج کی ویڈیو چھوٹی سی میری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اب دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.